झंडा उतारने वाला नहीं, वो पूरा सिस्टम, वो सारे लोग, वो संगठन, वो सरकार, वो सब अपराधी हैं जिसने उस झंडा उतारने वाले व्यक्ति को, बच्चे, लड़के को इतना जो है मतलब वहां तक पहुंचा दिया झंडा उतारने के। सारे के सारे अपराधी हैं। वो क्या अपनी मर्जी से चढ़ गया? बिल्कुल अपराध नहीं है, लेकिन धार्मिक जुलूस में दूसरे धर्म के लोगों का अपमान करो, उन्हें गाली दो, उकसाने वाली कार्रवाई करो, निहायती घटिया किस्म के गाने उनके घर के दरवाजे पर, उनके जो धार्मिक स्थल के दरवाजे जाके आप बजाओगे, ये गलत है। अरे वो मर गया, बात खत्म हो गई। क्यों? उसे ये पूछो ना, चढ़ा क्यों? किसने अधिकार दिया तुझे? उस मरने वाले को, और जिस टीम का वो हिस्सा, उनसे पूछो किसने अधिकार दिया तुम्हें दूसरे के घर पे? सर मुझे स्वतंत्रता है, लेकिन मेरी स्वतंत्रता वहां खत्म हो जाती है जहां दूसरे की नाक शुरू हो जाती है। ये सरकार द्वारा कराया गया है, और ये शव यात्रा निकालने का वाकई में प्लान था, ताकि सरकार पे दोष ना आए और ये मर दिया जाए दोष कि भाई वो लोग जो हैं, भाई उनका आदमी मर गया, वो गुस्से में थे, उन्होंने ये सब कुछ कर दिया, हम क्या करें? तो रामगोपाल के बाप से ये पूछो कि तेरे लौंडे ने जाके वहां पर चढ़ गया, किस लिए चढ़ा था वहां? कौन सा हक था उसे जो किसी दूसरे के घर पर चढ़कर उसके झंडे को फाड़कर अपना झंडा वहां लगा? कितना अधिकार दिया? हत्या जो उसको गोली लगी है वो सही नहीं है। जिस पल में जो घटना घट रही है उसमें कौन क्या कर बैठेगा हम नहीं जानते कि क्या होगा क्या नहीं। ये तो हम कह रहे हैं कि मतलब ये तो लोग कह रहे हैं, या जो भी चीजें सामने आ रही हैं कि भाई वो झंडा उतारने, गोली लगने का समर्थन करते हैं। बेकार की बात करने की जरूरत नहीं, गोली लगने का समर्थन की बात नहीं है। बात यह है कि जिस पल में घटना, बेकार की बात ना करें आप। बीजेपी का जब राज है उस दौरान, क्योंकि हिंदू मुस्लिम जब तक ना हो तो इनके पेट में जो है रोटी पचती नहीं, तो हिंदू मुस्लिम करने के लिए ये सारी ये चीजें करते हैं। लेकिन जहां तक चुनावों की बात है, चुनावों में इस हिंदू मुस्लिम करके, इस दंगे करा के, ये मारकाट करा के बीजेपी को अब फायदा नहीं होगा। लोग इस देश के समझ चुके हैं कि ये क्यों कराए जाते हैं और कौन इसके पीछे। तो राजनीतिक रूप से फायदा नहीं होगा। हाँ, देश में बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है, सताया जा रहा है, फर्जी एनकाउंटर किए जा रहे हैं, लेकिन जो लोग इस तरह की सांप्रदायिकता में हिस्सेदार हैं, जो उसके लिए जिम्मेदार हैं, उनमें से किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। और मैं समझता हूं कार्रवाई होगी भी क्यों, क्योंकि करवाने वाले भी वही हैं, वही जो है कातिल भी हैं, वही दरोगा भी हैं, वही कंप्लेंट करने वाले भी हैं, और वही अदालत भी है। तो कार्रवाई कहां से किसी के खिलाफ होगी? मैं समझता हूं इसका। शासन प्रशासन आजकल ये कहता है भैया कौन कौन से गाने बजाओगे बता दो जरा। तो जब अगर ये स्थिति है, मुझे नहीं पता क्या है, पर अगर ये स्थिति है कि शासन प्रशासन पहले देखता है, तो शासन प्रशासन की बुद्धि कहां गई? भाड़ में? या ये बात बिल्कुल इससे सही साबित हो रही है कि शासन प्रशासन उसमें मिला हुआ है। अगर पुलिस की मौजूदगी में एक धार्मिक स्थल के सामने, या यूं कहो कि मस्जिद के सामने, उस इलाके के सामने इस कदर उकसावे वाले निहायती घटिया किस्म के गाने बज रहे हैं और उसे रोका नहीं जा रहा, तो साफ है कि ऊपर से नीचे तक सरकार पूरी, शासन प्रशासन पूरा, और जो वो गुंडा अमला है, तबका है, वो पूरा का पूरा जो इस सब को भड़काने के लिए जिम्मेदार है, इस सब में लिप्त है, वो सारे के सारे संरक्षण में काम कर रहे हैं। उनकी सबकी जानकारी में है, सब कुछ है। ऐसे नहीं होता कि गाना ऐसे ही किसी ने बना दिया और हो गया। जब ये सारी चीज हो रही है, गाना बनाया गया, अप्रूव किया गया, रिकॉर्ड हुआ, स्टूडियो में बजाया गया, और शासन प्रशासन की मौजूदगी में, मतलब साफ है कि सब कुछ पूरी तरह से प्लान था, पहले से निश्चित था किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना है। वही हुआ, नतीजा सबके सामने है। और अब निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, निर्दोष लोगों को पकड़ा जा रहा है, अब फर्जी एनकाउंटर किए जा रहे हैं। जो दिखा रहे हैं ना, कंधे पे ले जाकर डाल के ले जा रहे हैं, पुलिस वाले ले जा रहे हैं ना, दो इधर को एक इधर को लेके, दोनों को एनकाउंटर, गोली लग गई।
उस वीडियो में लेकिन सर कहा जा रहा है कि वो कह रहा है मेरी गलती हो गई, अब गोली नहीं चलाऊंगा वहाँ। अरे पुलिस जो है किसी के कान पर रिवॉल्वर रख के किसी से कुछ भी कहलवा दे, इसमें कुछ वो है क्या? तो बड़ी बात है क्या? स्क्रिप्टेड है, सब कुछ स्क्रिप्टेड है। ये वैसे स्क्रिप्टेड है जैसे गोल्डन दास से कहलवाया बिहार में पुलिस ने, जैसे और उनसे कहलवाया जाता, सब कुछ पहले से ही। जब आप इतना किसी को डरा देंगे, धमका देंगे, हथियार लेके खड़े होंगे और मालूम है जरा सी देर में आप बुलडोजर चला देंगे, गोली मार देंगे। अभी तो टांग में मारी, ये खोपड़ी में मारने में, सीने में मारने में क्या जरा देर का तो काम है। तो अगर ये कर सकते हैं तो इस डर में किसी से क्या नहीं कहलवाया जा सकता, और इस डर में कोई क्या नहीं कह सकता, सब कुछ कह सकता। झंडा जो उतारा उसी की गलती थी, वही बिल्कुल क्यों नहीं अपराधी, केवल वो क्यों है अपराधी? झंडा उतारने वाला नहीं, वो पूरा सिस्टम, वो सारे लोग, वो संगठन, वो सरकार, वो सब अपराधी हैं जिसने उस झंडा उतारने वाले व्यक्ति को, बच्चे लड़के को इतना जो है मतलब वहां तक पहुंचा दिया झंडा उतारने के। सारे के सारे अपराधी हैं। वो क्या अपनी मर्जी से चढ़ गया? कहना कि क्या हिंदू बहुसंख्यक देश में धार्मिक जुलूस निकालना भी अपराध हो गया? बिल्कुल अपराध नहीं है, लेकिन धार्मिक जुलूस में दूसरे धर्म के लोगों का अपमान करो, उन्हें गाली दो, उकसाने वाली कार्रवाई करो, निहायती घटिया किस्म के गाने उनके घर के दरवाजे पर, उनके जो धार्मिक स्थल के दरवाजे जाके आप बजाओगे, ये गलत है। धार्मिक जुलूस निकालने के लिए किसी को मना नहीं, संविधान ने हर किसी को परमिशन दे रखी है, हर किसी को, कोई भी निकाले। तो आप अगर निकाला जा रहा है तो ये कहां लिखा? मुझे बताना कौन सी उसमें ब्राह्मण ग्रंथों में लिखा है ये सब कुछ? किसमें लिखा है ये? क्या दुर्गा माता के जो पूजा करते हो, दुर्गा माता की पूजा का जो ग्रंथ है उसमें लिखा है कहीं? या रामनवमी का जो करते हो रामायण में लिखा है कहीं? कि दूसरे के घर पे जाके जो दूसरे के उसमें धर्म वाले के पे जाके आप वहां गंदी गंदी गालियां दोगे, उसे उकसाओगे, उसके साथ बदतमीजी करोगे, उसके घर पे चढ़ जाओगे, झंडा फाड़ दोगे, अपना भगवा झंडा लगा दो, लिखा है कहीं? आत्मरक्षा में उसकी बहन कह रही है कि किसकी? अरे वो मर गया, बात खत्म हो गई। क्यों? उसे ये पूछो ना, चढ़ा क्यों? किसने अधिकार दिया तुझे? उस मरने वाले को और जिस टीम का वो हिस्सा, उनसे पूछो किसने अधिकार दिया तुम्हें दूसरे के घर पे? सर मुझे स्वतंत्रता है, लेकिन मेरी स्वतंत्रता वहां खत्म हो जाती है जहां दूसरे की नाक शुरू हो जाती है। यह है मतलब। सर, मनीषा वाल्मीकि का शव प्रशासन के द्वारा जला दिया जाता है, लेकिन जब गोपाल मिश्रा की हत्या होती है तो शव यात्रा निकाली जाती है, जिसके बाद दंगा भड़क जाता है प्रशासन की मौजूदगी में। क्या कहेंगे आप? भाई क्या कहना क्या है, ये तो बिल्कुल साफ है कि ये प्रशासन द्वारा कराया गया है, ये सरकार द्वारा कराया गया है, और ये शव यात्रा निकालने का वाकई में प्लान था ताकि सरकार पे दोष ना आए और ये मर दिया जाए दोष कि भाई वो लोग जो हैं, भाई उनका आदमी मर गया, वो गुस्से में थे, उन्होंने ये सब कुछ कर दिया, हम क्या करें। ये सब कुछ प्री प्लान्ड है, हमें मालूम है किस तरह से सब कुछ होता है। और अगर ये सरकार नहीं होती तो मनीषा का भी शव भी सम्मान के साथ जलता, मनीषा का भी। मीडिया में फेक लेकिन न्यूज़ फैलाई जा रही है सर, वो नाखून उखाड़ दिए, ये कर दिए, और उसके बाद कह रहा है किसके नाखून उखाड़ दिए? गोपाल मिश्रा। गोपाल मिश्रा। ये तो मीडिया जो चाहे फैला दे, भाई उनका मीडिया है। भाई इतनी सारी भीड़ के सामने किसी को गोली मार दी गई, फिर उसके नाखून कैसे उखाड़े, मेरी समझ में तो नहीं आया। नहीं, ये फिर बहराइच पुलिस ने सफाई दी कि क्या ऐसा नहीं है, ये सिर्फ गोली मारी तो दी थी ना, यही तो बात कर रहे हैं। तो मीडिया जो फैला, किसका मीडिया है भाई? गोदी मीडिया है या उनका अपना जो मीडिया है, जो उनका आईटी सेल है, वही तो फैला रहा है सर, आप लोग इन सारी चीजों। सर, आप लोग कहते हैं कि भाजपा जब विपक्ष में रहती है तब दंगे कराती है, लेकिन अभी तो शासन में है, वो ऐसा क्यों कराएगी? क्यों नहीं कराएगी? उसमें क्या दिक्कत है? उसे मालूम है कि इस देश में अब उसकी सत्ता खत्म है। भाजपा को मालूम है, आरएसएस को मालूम है, सबके सामने हो चुका है। और मोदी की वजह से एक गुलाम इलेक्शन कमीशन बैठा है जो इस देश के संविधान को, इस लोकतंत्र को अपने पैरों तले कुचल रहा है। इस देश की जनता जिस दिन खड़ी हो गई, इस देश के जितने भी इस तरह के लोग हैं, इंक्लूडिंग इलेक्शन कमीशनर, इस धरती को, इस देश में रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इस देश की जनता उस स्तर पर पहुंच चुकी है अब। सो इस गुलाम इलेक्शन कमीशन की वजह से वो चुनाव जीत रहा है, और उन्हें मालूम है कि अगर ये ना करें, वो ये बेईमानी ना करें इलेक्शन कमीशन के माध्यम से, ईवीएम के माध्यम से, तो उनकी सत्ता ऐसे उड़ जाएगी। ऐसे इस देश में बीजेपी आरएसएस के पास में 15 से 20% वोट के अलावा कोई वोट नहीं है। 80 से 85% वोट उनके सामने खड़ी है, उनके विरोध में खड़ी है। और अगर ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी हरकतें बंद नहीं की, ये जनता एक दिन सड़क पर आएगी, और जिस दिन सड़क पर आएगी
ये धरती कम पड़ जाएगी इन लोगों को भागने के लिए। ये जो सब सारी चीजें, तो आप ये मत कहो कि जब भाजपा विपक्ष में होती है तब कराती, विपक्ष में होती है तब कराती है, लेकिन अभी उसे मालूम है कि सत्ता तुम्हारे हाथ में है, लेकिन जनमत तुम्हारे साथ में नहीं है। इस देश का जनमत अब बीजेपी के विरोध में है, बीजेपी के अगेंस्ट है, इसलिए उन्हें मालूम है। तो अब फड़फड़ा रहे हैं सत्ता में बने रहने के लिए, ये सारे चालबाजियां कर रहे हैं, लेकिन अब ये दंगे कराना, ये हिंदू मुस्लिम कराना बीजेपी के काम नहीं आएगा, लोग समझ गए। है वो कह रहे हैं कि जो अभी न्याय नहीं मिला, पैर में गोली लगी है, न्याय योगी से उम्मीद ही नहीं है। तो रामगोपाल के बाप से ये पूछो कि तेरे लौंडे ने जाके वहां पर चढ़ गया, किस लिए चढ़ा था वहां? कौन सा हक था उसे जो किसी दूसरे के घर पर चढ़कर उसके झंडे को फाड़कर अपना झंडा वहां लगा? कितना अधिकार दिया? हत्या जो उसकी गोली लगी है वो सही नहीं है। जिस पल में जो घटना घट रही है उसमें कौन क्या कर बैठेगा हम नहीं जानते, हम नहीं जानते कि क्या होगा क्या नहीं। ये तो हम कह रहे हैं कि मतलब ये तो लोग कह रहे हैं या जो भी चीजें सामने आ रही हैं कि भाई वो झंडा उतारने, गोली लगने का समर्थन करते हैं। बेकार की बात करने की जरूरत नहीं है, गोली लगने का समर्थन की बात नहीं है। बात यह है कि जिस पल में घटना, बेकार की बात ना करें आप। बात आप ये है कि जो चीजें हो रही हैं उस पल में किसको क्या, अगर माना यही कुछ हो जाए, मैं आप ही से पूछता हूं, अगर आपके घर पे ऐसे कोई चढ़ जाए और हजारों की भीड़ हो और आपको गुस्सा आ जाए, आप बंदूक निकाल कर गोली मार दोगे, क्या कहोगे उसे? क्या उसका समर्थन करोगे? नहीं करोगे? क्या करोगे उसको? कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए सर इस पे, लेकिन इस पे भी कोई चुप्पी रहती है। कोर्ट से पहले संज्ञान लेने के लिए प्रशासन है, लेकिन प्रशासन ही जब करा रहा है तो फिर प्रशासन कहां से मतलब वो करेगा? हाँ, संज्ञान लेना चाहिए। तो आप ये भूल जाओ कि कोर्ट इतनी संवेदनशील है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, कि वो इन सब चीजों पर संज्ञान लेंगे। उन्हें फुर्सत नहीं है भाई, उनके अपने भतीरे मसले हैं सर। मुझे नहीं लगता कि उन्हें वो होगी। सर, चुनाव के ठीक पहले गुरमीत राम रहीम को पैरोल मिल जाती है, ठीक चुनाव के पहले दंगा होता है, सोनम वांगचुक जैसे जो शरीफ लोग हैं उनको डिटेन कर लिया जाता है, और लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोग जेल से हत्याएं करवा रहे हैं, और लखनऊ जेल में एससी युवक के अमन गौतम की मौत हो जाती है। तो ये कौन सा पैटर्न चल रहा है जिसमें, क्या कहेंगे? राम रहीम की बात की आपने, क्या इस देश के लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि चुनाव से ठीक पहले राम रहीम को पैरोल मिल रहा, बेल मिल रही है, पैरोल मिल रहा है चुनाव से ठीक पहले, और वो किसके लिए काम कर रहा है, किसके लिए वोट मांग रहा? सबने देखा बीजेपी के लिए वोट मांग रहा वो। तो आपको समझ में नहीं आता, लोगों को नहीं समझ में आता कितना बड़ा भयानक षड्यंत्र चल रहा। अदालत जो पैरोल दे रही है, वो व्यक्ति जिसे पैरोल मिली है, वो चुनाव आयोग ये कह रहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं। अबे तुझे काय की दिक्कत है? चुनाव आयोग से काय को पूछा जा रहा कि इसे पैरोल दूं ना दूं? वो कौन होता? तू कौन? मैं खामोखा। लेकिन ये बात इस बात का सिद्ध करती है कि सरकार, चुनाव आयोग, राम रहीम और अदालत सब मिले हुए हैं, सारे के सारे मिले हुए हैं, और सबके सब मिलके इस देश के लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। ये बात। दूसरी बात, जब ये माहौल हो जाए तो वहां सोनम वांगचुक तो जेल में ही जाएंगे। बस सोनम वांगचुक जो इंसान अपने लिए नहीं, अपने उस एरिया के लोगों के लिए, लद्दाख के लोगों के लिए, हजारों की संख्या में, लाखों के जो लोग हैं उनके लिए लड़ रहा है। जिस व्यक्ति ने इतनी कड़कती ठंड में जो धरना दिया, भूख हड़ताल की, वो उनके लिए लड़ रहा है व्यक्ति। और वो व्यक्ति कह रहा है कि यहां पर जो सरकार है संवैधानिक प्रावधानों को लागू करे, जिनका वादा मोदी करके आया था, तो करता क्यों नहीं? वो मोदी की जिम्मेदारी करता क्यों नहीं? लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि इनका काम षड्यंत्र करना, सांप्रदायिक दंगे फैलवाना, ये सब इनका काम है, गंदगी फैलवाना। और तो और इनका काम ये हो गया कि जिनको ये बीजेपी मिला रहे हैं उनके ईडी के केस बंद करवाना, सीबीआई के केस बंद करवाना। जैसे अभी अभी हुआ नायडू का, इसी नायडू को कितनी गाली देता था मोदी, देखो आप वीडियो चल रही होगी, खूब मतलब पानी पी पी के गाली दे रहा था, है ना? मेरे से तुम काहे में बड़े हो, मेरे से तुम इधर उधर जाने में बड़े हो। और उसी को ईडी को कह के उसको जो ईडी का केस बंद करवा रहा। तो ये सब, तो जब ये सब इसमें लगे हैं, इनका लोकतंत्र से, लोकतांत्रिक परंपराओं से, लोकतांत्रिक परंपराओं को मानने वाले, उनकी मांग करने वाले, उनके लिए आवाज उठाने वाले लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए वो सब जेल में जाते हैं, और इस तरह के जो लोग हैं उनको पैरोल मिल जाती है, या इस तरह का दंगा कराया जाता है। सर, यूपी पुलिस कस्टडी में जो दलित युवक मरता है, और गुजरात की जेल में बंद एक अपराधी जेल से लोगों की हत्याएं करवा रहा है,
देखिए वो जो अपराधी जेल से हत्या करवाना, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, गुजरात में किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार है ना। बेहतर यह होगा कि यह कहा जाए कि मोदी और अमित शाह की सरकार, और अमित शाह गृह मंत्री है और वो शायद अहमदाबाद जेल में बंद है, यहां से दिल्ली से उसे वहां लेके गए। अबे तो गुजराती मिला तो मैं उसके लिए सुरक्षित जेल, पर क्यों? क्योंकि उसके नाम का इस्तेमाल करना, उसे पुलिस से उसका इस्तेमाल करना नहीं मिल रही है। किससे? पुलिस चाहती है पूछताछ करने के लिए, लेकिन इजाजत ये नहीं सब मिल रही। नौटंकी है सब उसका। देखिए एक नाम ऐसा बना दिया गया है अब कि भैया कुछ भी हो उसी के नाम पे चढ़ दो आप सब कुछ। अब तो कनाडा में भी जो है मतलब ये गतिविधियां फैलाने के लिए बिश्नोई को जो जिम्मेदार बताया जा रहा है नहीं है। तो जब एक मोहरा पकड़ लिया ना उन्होंने, और वो मोहरा उनके कब्जे में है, गुजरात में अहमदाबाद में उनके कब्जे में है, जो भी चाहो उसके नाम पे चिपका दो, क्या फर्क पड़ता है? और अगर ये बात सही नहीं है और फिर भी वो जेल से कार्रवाई कर रहा है, तो डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में इस देश के प्रधानमंत्री को और इस देश के गृह मंत्री को, कि तुम्हारे बीच में रह के तुम्हारे सीने पे खड़ा होकर वो आदमी जेल से जो मन रहा है करवा रहा है। यहां पे छोड़ो, वहां पे भी कनाडा में भी करवा रहा है, मर जाना चाहिए। और मैं जानता हूं सच ये नहीं, सच और है। यहां से उसको वहां ले जाना और उसके नाम कर उसका इस्तेमाल करना, उसको बदनाम करना, ये सारी कहानी है। करना वाला कोई और है इसके पीछे। और मुझे पक्का विश्वास है जिस दिन उसका नाम या जिस दिन वो किसी काम का नहीं रहेगा, यही लोग उसको मरवा देंगे। यही सारा इनका काम है, यही मरवा देंगे उसको और कहेंगे भाई हाँ हमने मार दिया। जब तक उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, फायदा है, इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस दिन उसके मतलब मौत में ही फायदा होगा, उसी दिन मरवा देंगे। इनके हाथ का काम है ये सारा सब।